अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म इमरान खान को मगरिब क्यों हटाना चाहता है? अमेरिका क्यों इतना मुखालिफ है? ये सारे लोग इकट्ठे होकर क्यों वज़ीर आज़म इमरान खान को जल्द अज जल्द घर भेजना चाहते हैं? ख़तरा किस चीज़ से है? क्या करने वाले थे इमरान खान और क्यों ये सब कुछ हो रहा है? मेरा नाम है समी इब्राहिम और मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। ये सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है कि तहरीक अदम एतमाद इतना ज़्यादा पैसा इसके पीछे लगाया गया, बैरूनी कुव्वतें इसके पीछे हैं। एक बड़ा सवाल आपके जहनों में, मेरे जहन में, कि ये वज़ीर आज़म साहब को क्यों मगरब इतनी शिद्दत से, इतनी तेज़ी से हटाना चाहता है। और फिर ये OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के मौके पर ये जानते हुए भी अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश करके ये थ्रेटन क्यों किया कि अगर इमरान खान को नहीं निकाला तो हम ये OIC कॉन्फ्रेंस भी नहीं होने देंगे। इसके पीछे क्या था? आज वज़ीर आज़म के ख़िताब ने सारी बातें खोल के रख दी हैं। उन्होंने जो आज बात कही है उसने याद दिला दी है कि इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस जो 1972-73 में हुई थी, उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्या बात कर रहे थे। आज ये बात हमें दोबारा याद आ गई है कि क्यों शाह फैसल को गोली मार के हलाक किया गया, क्यों बाकी जो रहनुमा हैं मुस्लिम ममालिक के, उनके साथ ऐसा सलूक हुआ, क्यों जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, और फिर उसके बाद क्यों कज़ाफ़ी को बावजूद इसके कि उन्होंने तमाम न्यूक्लियर्स जो हथियार थे उनको गिव अप किया, इसके बावजूद फ्रेंच इंटेलिजेंस के ऑफिसर ने उनको गोली मारी। आज वज़ीर आज़म ने अपने ख़िताब में आज जो बात कही मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको किसी से फिर पूछने की ज़रूरत नहीं, समझ आ जाएगी कि क्यों इमरान खान इतना खटकता है मगरब की आंखों में। और ये जो सारे स्टूजेज़ हैं मगरब के, ये जो बाहर से इतने पैसे लेके, करोड़ों अरबों रुपए लेके ये जो सब आ गए हैं इमरान खान को हटाने के लिए और हर तरफ से जलगार कर रहे हैं, वो वजह क्या है? क्या कहा आज इमरान खान ने? इमरान खान ने ये कहा कि मुसलमान जो ममालिक हैं, 1.5 बिलियन मुसलमान हैं, उनको एक ब्लॉक की सूरत में अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आना चाहिए। और जो बड़े इश्यूज़ उन्होंने आज गिनवाए, सबसे पहले उन्होंने कहा इस्लामोफोबिया, इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है। अगर कोई मुसलमान कहीं पर पकड़ा जाता है किसी वजह से दहशतगर्दी करते हुए या कोई रॉन्ग डूइंग करते हुए, तो जनाब ये कह दिया जाता है कि ये मुसलमान, इस्लाम जो है ये दहशतगर्दी का मज़हब है। हालांकि उन्होंने मिसाल दे के कहा कि न्यूजीलैंड में एक क्रिश्चियन था जिसने गोलियां मारी मुसलमानों को। किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो ईसाईयत है ये कोई दहशतगर्दी का मज़हब है। और फिर उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम हमारी ये आ गई है कि 9/11 के बाद, जिस वक्त अमेरिका में ये वारदात हुई, उसके बाद अमेरिका ने इस्लामिक टेररिज्म की बात की, इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा, लेकिन मुसलमान ममालिक ने, मुसलमान हुक्मरानों ने कभी भी मगरिब को इस बात पर चैलेंज नहीं किया। उनको ये बताने की कोशिश नहीं की कि जनाब ये आप हमारे मज़हब को दहशतगर्दी से कैसे जोड़ सकते हैं, बल्कि मुसलमान खौफज़दा हो गए। और डेफिनेटली उनका मकसद ये था कि ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए इस्लामी दुनिया पर जिन्होंने मगरिब के आगे बात नहीं की। सलमान रश्दी का भी उन्होंने हवाला दे के कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी गुस्ताखी की गई, लेकिन हम मगरिब को ये बताने से कासिर रहे कि जनाब इंटेलेक्चुअली हमें मगरिब को ये बताना था कि हमारे मज़हब में हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है वो हमें अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अजीज़ है। कोई भी मुसलमान इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है, लेकिन क्योंकि ईसाई या अहले मगरिब अपने जो उनके प्रॉफिट्स हैं उनके बारे में भी उनका रवैया कोई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाला नहीं होता, इसलिए वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके और मुसलमानों ने कोई संजीदा कोशिश नहीं की। यकीनन वो यही कह रहे थे कि ये बात तो हमारे हुक्मरानों की फ़र्ज़ था कि वो ये बात करते और उनको समझाते कि जनाब ये आप हमारे प्रॉफिट के बारे में इस तरह की बात ना करें, क्योंकि कोई भी मुसलमान, हमारी वैल्यूज़ और हैं, हम अपने प्रॉफिट के साथ जिस तरह से अटैच हैं, हो सकता है आप अपने प्रॉफिट के साथ अटैच ना हो, लेकिन आप हमें उस तरह से उस लाइन में मत रखें। ये एक मुसलमानों ने बड़ा एक गलती की जो जिसका अजाला बहुत ज़रूरी है। और फिर खुलकर उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में ऐसे है जैसे डे लाइट रॉबरी हो रही हो, वहाँ पर जो जुल्म सितम हो रहा है, जहाँ पर जिस तरह इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और फिर इंतहाई बहादरी से, इंतहाई दलेरी से वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की कश्मीर की। और ये वजह है कि इंडिया सारे इन सियासतदानों को बैक कर रहा है। इंडिया चाहता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस हो, इसीलिए ब्राह्मोस मिसाइल मारा OIC से पहले इंडिया ने पाकिस्तान को एक धमकी देने के लिए।